कुछ करो कुछ बनो। भाग 30। कर्तव्य पालक बनो। संसार में जितने महापुरुष हुए, जिनकी कीर्ति से मनुष्य जाति का इतिहास प्रकाशित है, वे सब अपने कर्तव्य पालन के बल पर ही महान बन सके। मानव की मानवता कर्तव्य पालन में सन्निहित है। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य को दृढ़ता और निष्ठा से पालन करना चाहिए। वेद का आदेश है, स्वेन क्रतुना संवदेत। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 32 मंत्र संख्या 2। मनुष्य अपने कर्म द्वारा बोले, अर्थात केवल बातें न बनाए, कर्म करके दिखाए। किसी पाश्चात्य विद्वान ने भी ठीक ही कहा है कि बहुत कहने से थोड़ा करना अधिक उत्तम है। परंतु आज अवस्था विचित्र है। हमारी दशा उस ढपोल संघ की भांति है, जिससे कोई 100 रुपये मांगता था तो वह सहस्र, लक्ष और करोड़ देने की बात कहता था, परंतु देता एक पैसा भी नहीं था। युवकों, कथन मात्र से कुछ नहीं बनता। मिश्री मिश्री कहने से मुख मीठा नहीं होता। कथनी मीठी खांडसी करनी विष की लोए। कथनी तज करनी करे, विष से अमृत होए। किसी विद्वान ने बहुत सुंदर लिखा है, अपने कर्तव्य का पालन न करके केवल बातें बनाने वाला व्यक्ति उस उद्यान के समान है, जिसमें फूलों के स्थान पर व्यर्थ की घास फूस उगी हुई हो। कहने की अपेक्षा करके दिखाओ, इसी में गौरव है, इसी में विजय है। एक विद्यालय में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता का विषय था, प्राणियों की सेवा कैसे की जा सकती है। एक विद्यार्थी जो बहुत अच्छा बोलता था और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जिसने अपना नाम भी दिया हुआ था, बहुत देर से पहुंचा। जब साथियों और अध्यापकों ने उसके देर से आने का कारण पूछा, तो उसने कहा, जब मैं प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आ रहा था, तब मैंने देखा कि एक लड़के को चोट लग गई है और वह असहाय अवस्था में है। मैं उसे अस्पताल पहुंचाने चला गया, बस इसी से देर हो गई। प्रतियोगिता में इस बालक को प्रथम पारितोषिक मिला। इसने क्रियात्मक रूप से करके दिखाया कि प्राणियों की सेवा कैसे की जा सकती है। कुमारों, कैसी उद्बोधक घटना है। आप भी अपने कर्तव्य का पालन करो। विजय आपके चरण चूमेगी और आपके गले में जयमाला पहनाएगी। वेद के इस आदेश को सदा स्मरण रखो। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्य आहित। मेरे सीधे हाथ में कर्म कर्तव्य है और बाएं हाथ में विजय। अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर अपने कर्तव्य का पालन करो।
संसार की समस्याओं उलझनों से डरकर संसार छोड़कर मत भागो, अपितु कर्तव्यमेव कर्तव्यम प्राणहि कंठगतैरति रपिः अकर्तव्यम न कर्तव्यम प्राणहि कंठगतैरपि। चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं, हमें अकर्तव्य को न करके अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। अपना कर्तव्य कीजिए और बिना किसी फल की अभिलाषा के भारत माता के को स्वतंत्र कराने के लिए अपने जीवन और जवानी को होमने वाले अशफाक जब फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाले थे तो उन्होंने लिखा था, कुछ आरजू नहीं है आरजू तो बस यह, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। कैसी भव्य भावना है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझकर उसका पालन करे, यही सच्ची सेवा और ईश्वरोपासना है। एक दुकानदार अपनी दुकान को ही ईश्वर का मंदिर समझे, सबके साथ नम्रता का व्यवहार करे, सबको एक ही भाव पर वस्तुएं दे, सत्य बोले और पूरा तोले। एक डॉक्टर अपने अस्पताल को ही अयोध्या, मथुरा और काशी समझे और रोगियों को ईश्वर की मूर्तियां। जनता जनार्दन की सेवा ही ईश्वर की वास्तविक पूजा है। युवकों, आप भी अपने विद्यालय को एक श्रेष्ठ और पवित्र तीर्थ समझो। अपने अध्यापकों को ईश्वर की मूर्तियां समझो, उनका आदर और सम्मान करो। अपने आप को ज्ञानोपार्जन में लगा दो। ब्रह्मचर्य अवस्था में आपका यही परम कर्तव्य है कि तृण से लेकर ब्रह्मांड तक का अधिक से अधिक ज्ञान उपार्जन करो। किसी को जल्दी में कोई वचन मत दो, पहले सोचो फिर बोलो। एक बार वचन देकर फिर उसका पालन करो। प्रलोभनों में फंसकर अपने कर्तव्य से कभी भी विमुख मत हो। अंत में मैं आप सबके लिए प्रभु से यही प्रार्थना है, कभी न कर्तव्य विमुख हो, चाहे कितना ही डर या डर दो। ऐसे कुमार जगत जगदीश्वर पैदा कर दो। इति ओम शम।